ओके बेटे, इस वीडियो में आप नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जस्टिफाई। आपने ये जस्टिफाई करना है कि आपके पास जो बर्निंग है किसकी, कैंडल की, ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, और मैंने आपको ये बताया कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो दैट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें बिल्कुल स्टार्ट में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद वो रिएक्शन ऑन इट्स ओन प्रोसीड करता है, अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो रिएक्शन भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके पास बर्निंग ऑफ कैंडल है, आपने एक दफ़ा आग लगा दी, उसके बाद कैंडल जलती रहेगी जब तक इसमें वैक्स है, जब तक सराउंडिंग में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। आपके पास पेपर है, आप एक दफ़ा बस आग लगा दोगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, पेपर बर्न होता रहेगा, उसके बाद आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हाइड्रोकार्बन मीन्स आपके घरों में सुई गैस आ रही है, उसको आप बर्न करते हो, गैस ऑन हो जाती है। ठीक है, जब तक अब गैस आ रही है ना, तब तक जो है वो फ्लेम ऑन रहेगा। ठीक है, अब फोर्थ एग्जांपल वुड है, उसको आप आग लगाते हो, जब तक वुड रहेगी तब तक फ्लेम रहेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें स्टार्ट में आपको हेल्प प्रोवाइड करना पड़ेगी और उसके बाद रिएक्शन ऑन इट्स ओन प्रोसीड करेगा। तो ऐसे सारे रिएक्शन आपके पास भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगे और इनको आप जस्टिफाई करोगे कुछ इस तरह, आ रिएक्शन विच नीड्स एनर्जी टू स्टार्ट विथ। इसका मतलब कि उसको स्टार्ट होने के लिए कोई हेल्प चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, आपकी मदद चाहिए। बट वंस इट इज़ स्टार्टेड, लेकिन एक दफ़ा अगर वो स्टार्ट हो जाए, देन इट प्रोसीड्स ऑन इट्स ओन, उसके बाद वो ऑन इट्स ओन प्रोसीड करेगा, खुद ही प्रोसीड करेगा, इज़ आल्सो कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को भी आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहोगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर बर्निंग ऑफ कैंडल है और इसको आप स्टार्ट में बर्न करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कैंडल है वो ऑन इट्स ओन बर्न करती है, तो इस वजह से बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार्ट में आग लगाई और उसके बाद ये आग जलती रही। एक आग वो होती है जो आप लोगों के दरमियान में लगा देते हो, तो ये भी आपके पास असल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। आपने सिर्फ एक दफ़ा आग लगानी है, उसके बाद ये जो आग फैलेगी वो स्पॉन्टेनियस फैलेगी, वो ऑन इट्स ओन फैलेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक तीली लगानी पड़ेगी लोगों के दरमियान और वो रिएक्शन फिर ऑन इट्स ओन प्रोसीड कर जाएगा। पता नहीं वो कब रुकता है, रुकता भी है या नहीं रुकता, ये जो है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली इस आग लगाने से बचिए। अगर आग लगानी है तो कैंडल को लगाइए, पेपर को लगाइए, हाइड्रोकार्बन को लगाइए और वुड को लगाइए, ठीक है, और इस आग से बचिए क्योंकि ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो ये आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने जस्टिफाई करना है बाय यूजिंग दीज लाइंस। ठीक है, ये लाइंस आपने जस्टिफिकेशन देनी है कि आपके पास हर वो रिएक्शन जो ऑन इट्स ओन प्रोसीड करे, ठीक है, अगर आप उसको स्टार्ट में हेल्प कर रहे हो, उसके बाद वो ऑन इट्स ओन प्रोसीड करे, तो वो भी आपके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ओके जी, ओके बेटे, यहाँ पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को लेकर। ये बात याद रखिए कि आपके पास जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है, ये हमेशा आपके पास क्या होगा, यूनी डायरेक्शनल। ये आपके पास होगा यूनी डायरेक्शनल। इसका क्या मतलब होता है कि रिएक्शन ने सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, डायरेक्शन मींस एक ही उसके पास वे है, वो एक ही वे में मूव कर सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको प्रोवाइड की, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर आपके पास हाई टू लो लेवल पे तो आ सकता है, लेकिन वो वापस जो है वो रिएक्शन रिवर्स में नहीं जा सकता। इसका मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन। ठीक है, इसमें सेकंड प्रॉपर्टी जो आप बता सकते हैं कि आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, वो आपके पास होंगे इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल जो कि रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करते, सिंगल डायरेक्शन शो करते हैं, मींस के फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा, यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट, ये जो रिएक्शंस आपके पास होते हैं मैक्सिमम ये आपके पास रियल रिएक्शंस होते हैं, मींस नेचुरल मीन्स आपके पास अभी फ्लो ऑफ वाटर है, ये कौन करवा रहा है, ये हम तो नहीं करवा रहे, ये नेचर करवा रही है। ठीक है, घर में गुलाब का पौधा लगा हुआ है,
ठीक है। अब गुलाब के पौधे पे जब गुलाब का फूल लगेगा तो डेफिनेटली उसकी स्मेल आपको आएगी। अब वो कौन कह रहा है? वो नेचर ही कह रही है कि उसकी जो स्मेल है वो पौधे के पास ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होगी, खुशबू आती जाएगी, वो अपने आप को डिफ्यूज़ करेगी इनसाइड एयर, और वो स्मेल आपको भी आएगी घर में आप कहीं पे भी बैठे होंगे। तो वो मूवमेंट आपके पास स्पॉन्टेनियस हो रही है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसी तरह आप परफ्यूम की एग्जांपल ले सकते हैं। परफ्यूम आप एक कमरे में लगाते हैं, लेकिन उसकी जो खुशबू है वो 7वें कमरे तक भी पहुंची होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही हो रहा है। ओके, अब इन प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को लेकर। तो अगर ये यूनिडायरेक्शनल है तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस हैं वो आपके पास क्या होंगे? वो बाई डायरेक्शनल होंगे। बाई डायरेक्शनल मीन्स कि आप इनको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। डेफिनेटली जब आपने हेल्प करनी है तो हेल्प आप किसी भी वे में, किसी भी डायरेक्शन के लिए आप कर सकते हैं। तो अगर ये बाई डायरेक्शनल हैं तो डेफिनेटली ये आपके पास क्या होंगे? रिवर्सिबल होंगे। ये आपके पास रिवर्सिबल होंगे। सेकंड पॉइंट जो कि आपने कंपेयर कर लिया। और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, ये अगर नेचुरल हैं तो ये डेफिनेटली नेचुरल रिएक्शन नहीं होंगे, ये आपके पास नॉन नेचुरल प्रोसेस होंगे जिसमें आपकी हेल्प हो रही है। ये नेचर परफॉर्म नहीं कर रही, यहाँ पे आप खुद काम करके इन रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। स्पॉन्टेनियस आपके पास यूनिडायरेक्शनल होंगे, ये बाई डायरेक्शनल। ये इरिवर्सिबल होंगे, मीन्स के एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, रिवर्स में नहीं आएंगे। ये रिवर्सिबल होंगे, दोनों डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी ये रियल रिएक्शंस हैं, नेचुरल रिएक्शंस आपके पास हैं। मैक्सिमम रिएक्शन आपके पास नेचुरल फिनोमेना को ऑब्जर्व करेगा, और यहाँ पे आपके पास जो ये रिएक्शंस होंगे ये नॉन नेचुरल रिएक्शन होंगे। यहाँ पे आप खुद ये रिएक्शन कंप्लीट करवाएंगे, नेचर का यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। जो मन के सच्चो, कैसे आप लोग जैसे भी हैं, बहुत अच्छी बात है। ओके बेटे, चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री। फर्स्ट कंसेप्ट आपके पास था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नो डाउट उस कंसेप्ट को लेने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास हुआ होगा कि प्रीवियस क्लासेस में आपने जस्ट टर्म्स को पढ़ा था, लेकिन असल में उसकी जो इंटरनल केमिस्ट्री है कि हीट जो है वो इवॉल्व क्यों हो रही है, एब्जॉर्ब क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है, वो डेफिनेटली आपने इस लेवल पे आके समझा होगा, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट आपने ले लिया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। और लास्ट टाइम जब हमने क्लोज किया तो हमने बर्निंग ऑफ कैंडल को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रिकमेंड किया था, ठीक है। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज इट ट्रू दैट अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेवर हैपन इन द यूनिवर्स? एक्सप्लेन इट। आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास नेचर कोई ऐसा रिएक्शन पूरी कायनात में करवा रही है जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, जो क्या हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। अब ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है। रिएक्शन ऐसा होना चाहिए जो नॉन स्पॉन्टेनियस हो और वो नेचर करवा रही हो, ठीक है, वो नेचर करवा रही हो। इसका मतलब क्या है कि नेचर उसकी हेल्प कर रही हो, ठीक है, उसको करने के लिए, तो वो आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और नेचर उसको करवा रही होगी, ठीक है। तो क्या ख्याल है, ऐसा कोई रिएक्शन है या फिर नहीं? अगर तो है तो फिर तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लेन हमें करना पड़ेगा, और अगर नहीं तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर बहुत सिंपल है, दैट इज़ नो, देयर इज़ नो रिएक्शन, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो नेचर करवा रही है, और वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। जैसे कि लास्ट टाइम आपको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल मैंने दी, N2 + O2, ठीक है, नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन। आपको पता है कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है, एयर कंपोजिशन में आपके पास क्या क्या है? नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा 78, 21% आपके पास जो है वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और अगर ये रिएक्ट कर जाएं तो आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है 2NO, और डेफिनेटली इसकी प्रेजेंस में आप सांस नहीं ले सकते, ये इतनी डेंजरस गैस है, ठीक है।
अब यहाँ पे लास्ट टाइम भी बताया था, यहाँ पे आपके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये रिएक्शन होगा, क्योंकि ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपके पास जो हेल्प करेगी वो नेचर करेगी। इसका मतलब कि नेचर में कुछ ऐसा इसको मिलने वाला है जिसकी वजह से इन दोनों का रिएक्शन होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इनकी जो हेल्प करेगी कौन करेगी? बिजली रानी जो है बहुत सियानी। बिजली रानी मीन्स लाइटनिंग। लाइटनिंग ये कुछ दिन पहले भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है। ठीक है, आसमानी बिजली जिसे आप कहते हैं। तो जब आपके पास ये लाइटनिंग होती है ना, तो आपके पास थाउजेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर प्रोवाइड करती है ये लाइटनिंग। ठीक है, तो अगर तो आपके पास लाइटनिंग हो रही है तो ये लाइटनिंग हाई टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और आपको 2NO जो है वो जनरेट करके देगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, आपने कुछ नहीं किया, नेचर सब कुछ कर रही है। ठीक है, लाइटनिंग आई, उसने हाई टेम्परेचर हाई एनर्जी प्रोवाइड की और ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ। ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये इतना ज़्यादा रिएक्शन होता है कि हमें कुछ सोचना पड़े कि जी ये कुछ ख़तरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, यहाँ पे आप सांस नहीं ले सकते। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट में आपके पास रिएक्शन प्रोसीड करता है और ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है NO में। ठीक है, तो डेफिनेटली इज़ इट ट्रू? डेफिनेटली इट इज़ नॉट ट्रू। आपके पास ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि नेचुरल भी है, यूनिवर्स में हो भी रहा है, लेकिन है भी नॉन स्पॉन्टेनियस, और इसको करवा भी नेचर रही है। आप अगर इसको करवाना चाहेंगे तो डेफिनेटली आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके इसको करवा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा डेफिनेटली वो लाइटनिंग की सेंस में आपने इसको क्लियर करना है। तो ये नोट्स में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। ओके जी, ओके बेटे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। आपके पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपके पास अगेन शॉर्ट क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन आपके पास क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन एनर्जी, जस्टिफाई। ये बात याद रखिए, जब आप क्वेश्चन की सेंस को समझ जाओगे, आंसर प्रोवाइड करने में डेफिनेटली आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होगा ना, ठीक है, वो प्रोसीड करेगा विद डिक्रीज इन एनर्जी। इसका मतलब क्या होगा कि A इंटू B अगर ये रिएक्शन आपके पास हो रहा है और जब A B में प्रोसीड करेगा तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी, किसकी? बनने वाले प्रोडक्ट की। अगर एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब वो एनर्जी कहाँ पे जा रही है? वो एनर्जी ट्रैवल कर रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ये आपके पास टू सराउंडिंग, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जब भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा वो कौन सा होना चाहिए? वो एक्सो होना चाहिए। ठीक है, वो कौन सा होना चाहिए? एक्सो होना चाहिए। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने लास्ट टाइम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जांपल ली थी, द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। ये आपके पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। ठीक है, और डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, तो जब ये वाटर हाई लेवल पे होगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, और अगर ये लो लेवल पे आ जाएगा आफ्टर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो इसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो ये भी आपके पास एक एक्सो रिएक्शन ही होगा। तो क्वेश्चन में आपने जस्टिफाई ये करना है कि क्या जितने भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्या सारे के सारे एक्सो होंगे? ठीक है, असल में क्वेश्चन आपके पास ये है कि अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस दैट विल बी एक्सो, इसको आपने जस्टिफाई करना है। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर है तो वो एक्सो होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे रिएक्शन हैं जो कि स्पॉन्टेनियस हैं लेकिन वो एंडो हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है एवेपोरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपके पास वाटर कन्वर्ट होता है वाटर में ही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ये लिक्विड फेस में होगा और ये गैसियस फेस में होगा।
अब इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दैट इज़ 44.0 किलो जॉल पर मोल। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये रिएक्शन होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो एवेपोरेशन है ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसमें आप हेल्प प्रोवाइड नहीं कर रहे, ये ऑन इट्स ओन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ये आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ऑन इट्स ओन हो रहा है, तो ये आपके पास होगा एंडो, ठीक है, ये वैल्यू आपको बता रही है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन आ गया जो कि स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंडो है, ठीक है। इसी तरह आपके पास सेकंड एग्जांपल क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड को जब आप वाटर में ऐड करोगे, अमोनियम क्लोराइड ये सॉलिड फेस में है, इसको जब वाटर में ऐड करोगे तो आपके पास अमोनियम आयन बनेगा, क्लोराइड आयन बनेगा, लेकिन ये आपके पास होगा एक्वस फेस में, ठीक है। और ये जब आप इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास इसका जो एनर्जी चेंज है दैट इज़ 15.1 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। 1 मोल आप डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो आपके पास 15.1 किलो जॉल पर मोल एनर्जी एब्सॉर्ब होगी। तो ये आप जस्ट उनको मिक्स कर रहे हो, रिएक्शन आपके पास ऑन इट्स ओन हो रहा है। तो ये भी आपके पास एक ऐसा रिएक्शन है जो कि स्पॉन्टेनियस है लेकिन एंडो है। तो इट्स मीन जो स्टेटमेंट आपको बता रही है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन एनर्जी, ये आपने जस्टिफाई कर दी कि ये मोस्टली तो हो सकता है लेकिन ऑलवेज़ नहीं हो सकता। ये बहुत सी ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें से आपने 2 एग्जांपल प्रोवाइड करके इसको जस्टिफाई करना है कि ये हमारे पास एंडो हैं लेकिन ये स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है, यहाँ पे जो क्वेश्चन में वो आपको बता रहा है एनर्जी डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ऐड हो रहा है ना, सिस्टम में कुछ आ रहा है फ्रॉम सराउंडिंग, ठीक है। तो एंडो है लेकिन है स्पॉन्टेनियस। तो इट्स मीन एनर्जी जस्ट आपको ये नहीं बता सकती कि अगर रिएक्शन आपके पास स्पॉन्टेनियस है तो वो एक्स होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो एंडो होगा। तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये कंपल्सरी नहीं है। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो आपको ये बताएगा, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी।